बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का हमारा मौजू रिज़्क़े हलाल और हराम की तासीर के बारे में है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें, अल्लाह का एहसान मानो अगर तुम इसी को पूजते हो। जिस तरह मुसलमान पर कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह रिज़्क़े हलाल तलाश करना और ऐसा जायज़ काम इख्तियार करना जिससे हलाल रोज़ी कमाई जा सके, ये भी फ़र्ज़ है। बल्कि हर इबादत से पहले रिज़्क़े हलाल का होना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर मुसलमान ईमान वाला हलाल रोज़ी खाकर नमाज़ पढ़ेगा तो इसकी नमाज भी कबूल होगी, रोज़े रखेगा तो इसका रोज़ा भी कबूल होगा, हज करेगा तो इसका हज कबूल होगा, ज़कात देगा तो इसकी ज़कात कबूल होगी। अगर एक मुसलमान के पेट में खाना हराम की कमाई का होगा तो इसकी कोई इबादत कबूल ना होगी। यूँ समझिए कि अगर किसी इमारत की बुनियादें मज़बूत होंगी तो वो इमारत भी मज़बूत होगी, अगर बुनियादें ही कमज़ोर हुई तो इस पर बहुत बड़ी और उम्दा किस्म की इमारत बनाने का कोई फ़ायदा ना होगा, आखिर वो गिर जाएगी और इस पर ख़र्च की गई सारी दौलत और मेहनत रायगा जाएगी। यही हाल है रिज़्क़े हलाल का। हज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कस्बे हलाल तलाश करना ये फ़र्ज़ों के बाद एक फ़र्ज़ है। जैसे अल्लाह ताला ने रिज़्क़े हलाल खाने का हुक्म फरमाया, ऐसे ही खुदावंद ताला ने हराम से बचने का भी हुक्म फरमाया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल न हक न खाओ। सामीन मोहतरम, इस आया करीमा में किसी का माल न हक तौर पर खाने को हराम फरमाया है। वो माल न हक, ख्वाह चोरी, डकैती, हराम कामों, हराम चीज़ों के बदले या रिश्वत या झूठी गवाही गर्ज के हर नाजायज़ तरीके से हासिल किया हुआ माल कतई तौर पर हराम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला खुद पाक है और पकीज़ा चीज़ को कबूल फरमाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हराम की रोज़ी पर पलने वाला गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं, जो शख्स एक कपड़ा 10 दिरहम में ख़रीदे जिसमें 1 दिरहम हराम कमाई का हो तो अल्लाह ताला इसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता जब तक कि वो कपड़ा इस पर रहेगा। सामीन मोहतरम, आज जो हमारा हाल है कि दिन रात इसी सोच में रहते हैं कि माल कैसे हासिल हो, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से, हलाल हो या हराम, इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, बस पैसा मिलना चाहिए जैसे भी मिले। दुनिया के मालो मनाल के लिए ये दिन रात की दौड़ धूप, ये किस लिए? एक अच्छा मकान बन जाए, लिबास अच्छा हो, खाना पीना रहन सहन अच्छा हो, दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाए। मगर होता क्या है कि जब इंसान पर आखिरी वक्त आता है, बिगाने तो बिगाने अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि वो औलाद जिसके लिए हराम और हलाल इकट्ठा करता रहा, दिन का सुकून रात का आराम बर्बाद करता रहा, वो भी साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी दफनाओ ताकि जायदाद तकसीम करें। हाय अफसोस, क्या फ़ायदा हुआ इस सारी ज़िंदगी की दौड़ धूप का? जिनके लिए तूने हलाल और हराम जमा किया, आज वो कहाँ गए? मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्ना लई तू पाप कमावें कित्थे ने तेरे घर दे, जिन्ना लई तू पाप कमावें कित्थे ने तेरे घर दे, पैर वसार वेड़े विच प्यों कड्डो कड्डो कर दे। और अगर यही दौलत हलाल तरीके से कमाई हो, किसी अच्छे मकाम पर सदका जारिया के तौर पर ख़र्च की हो, तो आज इस मरने वाले की कब्र में फ़ायदा होता। हज़रत सहल बिन तश्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हराम खाने से 7 अज़ा गुनहगार हो जाते हैं। आँख, कान, ज़ुबान, पेट, शर्मगाह,
हाथ पांव, फिर इनसे दानिस्ता और नादानिस्ता बराबर गुनाह सरजद होते रहते हैं। वजह क्या है कि आज घर घर में यही रोना है कि औलाद नाफरमान होगी, दीन से दूर होगी, ना बड़े मानते हैं ना ही छोटे, कहने पर ना कोई नमाज़ पढ़ता है, ना तिलावत कुरान मजीद, ना बड़ों का अदब, ना कोई शर्मो हया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपनी औलाद के लिए जो कसब करते हैं उससे हासिल होने वाली रोज़ी हलाल है या हराम? अगर हलाल नहीं तो इससे क्या उम्मीद हो सकती है कि ये बच्चे कल को सही मायनों में मुसलमान बनेंगे? ये नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी होंगे, कुरान पढ़ने वाले कारी होंगे, ज़ुकात सदक़ात खैरात करने वाले सखी होंगे, और ये जहाद करने वाले मुजाहिद होंगे, ये हज करने वाले हाजी होंगे, ये सोमो सलात की पाबंदी करने वाले होंगे, ये शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होंगे, ये बड़ों का अदब करेंगे? हरगिज़ नहीं। आइए देखिए कि जिन लोगों ने हलाल और हराम की तमीज़, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क किया, अपने और बिगाने को समझा, वो ख़ुद भी वक्त के वली कामल और उनकी औलाद भी नेकोकार हुई। मशहूर है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को जंग से बहुत उनस था। इसी वजह से आपका लक़ब भी जंगी दोस्त हो गया था। जंगी दोस्त फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके मानी जंग से उनस रखने वाला है। आपने अपने ज़माने के बुलंद मर्तबा मुत्तकी, परहेज़गार और मौज़ू हकीकत से वाक़फ़कार लोगों में से थे। कहते हैं कि रियाज़ियात और मुजाहदात, इसके दौरान आपको तीसरे दिन का फाका था। आप दरिया के किनारे पर बैठे हुए थे कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आपको दिखाई दिया, जिसे आपने पकड़कर तनावल फरमा लिया। बाद में आपके दिल में ख्याल आया कि नामालूम ये सेब किसका है और मेरे लिए इसका खाना हलाल है या नहीं। ये ख्याल पैदा होते ही आप अपना कसूर माफ़ कराने के लिए माल के सेब की जुस्तजू में दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। गर्ज इस दरिया के किनारे कई रोज़ के मुतवातर सफ़र के बाद आपको आबे रवां के करीब एक नहायत अज़ीमुश्शान इमारत मिली, जिसमें एक वसी बाग था, और इस बाग में सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त भी नज़र आया, जिसकी शाखें मेवे से लदी हुई पानी की सतह पर फैली हुई थी। इन शाखों से पुख्ता सेब टूटकर पानी में गिर रहे थे। आपको यकीन हो गया कि जो सेब आपने तनावल फरमाया था वो इसी दरख्त का है। आपने माल के बाग के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि इस बाग और महल के मालिक हज़रत सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और सारा माजरा अर्ज़ करके मुआफ़ी की दरख्वास्त की। हज़रत अब्दुल्ला ताड़ गए कि ये शख्स बंदगाने खुदा में से है। फरमाया, पहले 12 साल हमारी खिदमत में रहो, तब मुआफ़ी होगी। आपने इसे कबूल फरमा लिया। बिलाखिर 12 साल की मुद्दत ख़त्म हुई तो हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खिदमत और है एक, उसे भी अंजाम दे तो तब से माफ़ करूँगा। वो खिदमत ये है कि मेरी एक लड़की है जिसमें 4 ऐब हैं। आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लंजी है और पाँव से लंगड़ी है। इस आजिज़ा को निकाह में कबूल करो और निकाह के बाद 2 साल और हमारी खिदमत में रहो, ताकि इस निकाह के नतीजे में एक फ़र्जंद की सूरत में मैं अपनी आँखों से एक फ़र्जंद देख लूँ। इसके बाद जहाँ जी चाहे चले जाना। आपने इससे भी कबूल फरमा लिया। जब निकाह के बाद साहबजादी का सामना हुआ तो क्या देखते हैं कि इसके तमाम अज़ा सही सालम हैं और इसके हुस्नो जमाल, इतना हुस्नो जमाल कि 14वीं का चाँद भी शर्माता है। आपने इसके ख़िलाफ़ हुलिया पाकर तमाम शब उससे किनारा कशी इख्तियार की। दूसरे दिन सुबह को हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फ़रासत से सारा हाल दरियाफ़्त फरमाकर अबू सालेह को कहा कि मैंने अपनी लड़की की जो सिफ़ात तुमसे बयान की थी वो सब सही हैं। नामहरम के लिए उसकी आंखें अंधी हैं, गैर हक़ बात सुनने के लिए उसके कान बहरे हैं, किसी नामहरम को उसने कभी मस नहीं किया
اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ یہ وجہ سن کر حضرت ابو صالحہ کے دل میں اپنی بیوی کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوگی اور دونوں بخوشی رہنے سہنے لگے۔ آپ نے سنا کہ جس کے باپ کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ 12 سال کی مزدوری تو برداشت کر لی، مگر بغیر اجازت کے ایک سیب کھا کر میدان حشر میں رسوا ہونا برداشت نہ کیا، تو پھر اس متقی اور پرہیزگار باپ کا بیٹا کیوں نہ ولیوں کا سردار ہو۔ آج ہم ٹرکوں کے ٹرک کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں آتا، مگر کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ہماری اولاد پر بھی یہی اثر پڑتا ہے۔ آئیے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ سنیے۔ ایک دفعہ رات کے وقت آپ بیت المقدس میں موجود تھے کہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے 40 درویش آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک بولا کہ یہاں ایک اور شخص چھپا ہوا ہے جو ہم میں سے نہیں ہے۔ ان کے پیر نے کہا وہ ادم ہوگا، آج 40 دن ہو گئے ہیں کہ انہیں عبادت میں مزہ نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر فوراً سامنے آئے اور عرض کرنے لگے کہ خدا کے لیے اس کی وجہ بتائیے۔ فرمایا، فلاں روز تم نے بصرہ میں کھجوریں خرید کر کھائی تھی اور ایک گری ہوئی کھجور کو اپنی کھجور سمجھ کر کھا لیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو چونک گئے، فوراً بصرہ میں پہنچے اور کھجوروں کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگی۔ جب کھجوروں کے مالک نے حضرت ابراہیم کی پرہیزگاری کا یہ عالم دیکھا، اتنا متاثر ہوا، رزق حلال کھانے کا اتنا اثر اس پہ ہوا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ سب کچھ ترک کر کے فقیر ہو گیا اور اپنے وقت کا ابدال ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔